कलीसिया को मैं तैयार करते आ रहा हूँ, अपने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को मैं तैयार करते आ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे बारे में ज़्यादा कोई ना सुना हो, ना जानता हो, और तुम ऐसे मान लो जैसे कि पर्दे के पीछे थे, लेकिन वो समय आ चुका है जब परमेश्वर तुमको सामने लेकर के आना चाहते हैं। परमेश्वर बिल्कुल स्टेज के सेंटर में तुमको लेकर के खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा समय है। हालेलुया। और इसी दिन के लिए परमेश्वर ने इतने सालों में तुम्हें ट्रेन किया, तुम्हें तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के इस प्रोफेटिक सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इन दिनों में पवित्र आत्मा अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से क्या बातचीत कर रही है, इसके बारे में पिछले कई एपिसोड में हम लोगों ने एक साथ सुना। आज हम देखेंगे एस्थर रानी के बारे में। जिस तरह की बुलाहट परमेश्वर ने एस्थर को दी, वो इन दिनों में कलीसिया के लिए और हम में से हर एक विश्वासियों के लिए बहुत मायने रखती है। प्रकाशित वाक्य में हम इस तरह से पढ़ते हैं, उसका 5वां अध्याय 9 और 10 पद। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया हमारे लिए, उन्होंने कलीसिया को खरीदा अपने लहू से। क्यों? उसके पीछे क्या उद्देश्य था परमेश्वर का, उसको हम 10वें पद में देखते हैं। वही बात जो परमेश्वर ने एदन की वाटिका में आदम और हव्वा से कहा। जब परमेश्वर ने उनको बनाया, उनकी सृष्टि की, उनको आशीर्वाद दिया, उनको ब्लेस किया और कहा कि मैं क्या चाहता हूं तुमसे, कि तुम सब चीजों के ऊपर राज्य करो। परंतु पाप में गिरने के कारण जिस चीज को आदम और हव्वा ने खो दिया, उसी को यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपने बलिदान से और अपने लहू से वापस खरीद लिया। और केवल वही नहीं, जो कोई उन पर विश्वास करता है, जो कोई इस कलीसिया का भाग बन जाता है, उनके द्वारा फिर से पिता परमेश्वर की राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर वो करना चाहते हैं। और देखिए 10वां पद क्या कहता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। हम में से हर एक लोग जो मसीह में आए हैं, हमको ही वॉन्ट्स टू अस टू बी किंग्स एंड प्रीस्ट्स। वही अभिषेक परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दिए हैं। ही वॉन्ट्स यू टू बी ए किंग एंड ए प्रीस्ट। एक याजक और एक राजा बनाया है परमेश्वर ने हमें। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर राज्य करें। Praise the Lord, so that you will rule and reign over the earth. That is what God wants from His people. Praise the Lord. आज पवित्र आत्मा एस्थर के पुस्तक से कुछ बातें हमें दिखाना चाहती हैं। आइए हम एक साथ मिलकर एस्थर की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में आए। इसका कॉन्टेक्स्ट हम सभी जानते हैं कि एस्थर एक साधारण यहूदी लड़की थी जो अनाथ थी, कोई नहीं था उसका। उसके बारे में ज़्यादा कुछ हम इस पुस्तक में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें एक बात पता है कि उसके बारे में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर के उद्देश्य में परमेश्वर उसको लेकर के बिल्कुल सेंटर स्टेज में ला करके खड़ा कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह से पवित्र आत्मा कहती है कि हाँ, कलीसिया को मैं तैयार करते आ रहा हूँ, अपने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को मैं तैयार करते आ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे बारे में ज़्यादा कोई ना सुना हो, ना जानता हो, और तुम ऐसे मान लो जैसे कि पर्दे के पीछे थे,
लेकिन वो समय आ चुका है जब परमेश्वर तुमको सामने लेकर के आना चाहते हैं। परमेश्वर बिल्कुल स्टेज के सेंटर में तुमको लेकर के खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा समय है। हालेलुया। और इसी दिन के लिए परमेश्वर ने इतने सालों में तुम्हें ट्रेन किया, तुम्हें तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के लोग, आप तैयार हो जाएं। आपके लिए आपकी बुलाहट को परमेश्वर जो है, एक फूल वो बिल्कुल ऐसे खुलकर वो पूरी शोभा में बाहर आता है, उसी तरह से परमेश्वर इन दिनों में आपको प्रकट करना चाहते हैं। आपके जो बुलाहट को वो प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। भारत की कलीसिया के लिए वो समय आ चुका है जब हम उठ खड़े हों और अपने परमेश्वर के लिए हम प्रकाशमान हों। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस पुस्तक में इसका कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उन बातों में नहीं जाऊंगी। लेकिन हामान दुश्मन था प्रभु के लोगों का, और वो यहूदियों के विनाश के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा था। राजा को अपने साथ लेते हुए वो कुछ ऐसा जो है योजना पीछे पीछे बना रहा था कि सारे यहूदी लोग खत्म हो जाएं, परमेश्वर के लोग खत्म हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हर युग में यही जो है एक बहुत बड़ा जंग बना रहता है। हमें पता है कि परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, ये दोनों आपस में जो है एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और हर समय शैतान यही खोजता है कि किस तरह से मैं परमेश्वर के लोगों को जो है हरा दूं, किस तरह से मैं उनको नाश कर दूं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको कहूं कि शुरुआत से, जगत के शुरुआत से अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में, अगर आप देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, परमेश्वर के लोग हार गए, जो दब गए, या कई जगह पर जो है वो दास बन गए, गुलाम बन गए। लेकिन एक समय के लिए, केवल ऐसा लगता है, केवल एक समय के लिए वो प्रबल रहता है, परंतु इसके बाद किसी न किसी को तो परमेश्वर ऐसा खड़ा करता है जो कि बलवंत रूप से परमेश्वर के लोगों को उनकी योजना में आगे ले जाने के लिए खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, उनको क्रूस पर लटका दिया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, लोग सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया। देखो, वो अपने बारे में कहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उन्होंने कितना चमत्कार किया, चिन्ह दिखाए, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लोगों ने सोचा, परंतु स्वर्ग की योजना कुछ और ही थी। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह को कोई भी उन पत्थरों के बीच में उनको बंद नहीं रख सकता था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तीसरे दिन वो जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। और पिता परमेश्वर के दाहिने भाग में वो बैठाए गए और वो राज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर भी एस्तेर के पुस्तक में हम देखते हैं कि हामान एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है यहूदियों के विनाश के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा साइड बाय साइड मोर्देखाई को तैयार कर रही है, और एस्तेर भी तैयार हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। एस्तेर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अनाथ लड़की थी, लेकिन शी फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द किंग। और किस तरह से बहुत सारी स्त्रियों के बीच में राजा की आंखें एस्तेर के ऊपर आ जाती हैं, और उनका दिल खुश हो जाता है उसको देखकर। केवल बाहरी तौर से ही सौंदर्य नहीं, परंतु उसके अंदर में भी, क्योंकि वो प्रभु में है, उसके अंदर का सौंदर्य जो है राजा को भा जाता है, और वो उसको अपनी रानी बनाकर महल में लेकर के आता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना ऊंचा उठा दिया परमेश्वर ने उसको। और आज मैं कहूँ प्रभु के लोगों से, भविष्यवाणी के रूप में आपसे कहूँ कि आप लोगों में से कईयों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ सीजन ऑफ ग्रेट फेवर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको उठा करके लेकर के आएगी। लेकिन आप एक बात कभी ना भूलें, इसमें परमेश्वर की योजना छुपी हुई है। तो आप अपने अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल बंद ना हो जाएं, उसमें खुश और तृप्त होकर सो ना जाएं, परंतु आज इस स्थान तक परमेश्वर आपको क्यों लेकर के आए हैं, उस योजना में आपका दिल हमेशा लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड।